प्रणाम सर। आप स्वयं विज्ञान के मेधावी छात्र रहे हैं और ज्योतिष विद्या को उसके मूल शास्त्रीय रूप में जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास करते आए हैं। सर, आप भारतीय राजस्व सेवाओं के साथ साथ ज्योतिष का अध्यापन कर रहे हैं। आपकी बहुप्रचलित ज्योतिष कक्षाएं में हर वर्ग, हर उम्र के विद्यार्थी अध्ययन करते हैं और अब तो देखा जा रहा है कि आपके अध्यापन से प्रभावित होकर जेनजीज भी आपकी क्लास बहुत ही गंभीरता पूर्वक अटेंड करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस आधुनिक युग में जेनजीज का ज्योतिष अध्ययन कितना आवश्यक या प्रासंगिक है। जेनजी का ज्योतिष अध्ययन जी पर जानना चाहते हैं। आज के युग में बहुत सारे डिस्टरबेंसेस अवेलेबल हैं। इंटरनेट का युग है, सोशल मीडिया का युग है। तो ऐसे में हमारे जेनजी के लोगों के लिए डिस्ट्रैक्शन के बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं। ऐसे समय में हमारे शास्त्रों में निहित मूल सिद्धांतों को ला करके ही हम अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने देश को एक सुसंस्कृत ढंग से उन्नत के रास्ते पर ले जा सकते हैं। इसमें जेनजी का बहुत योगदान होगा। आज का जेनजी अक्सर विज्ञान पढ़ता है और उसके सामने द्वंद्व भी होता है कि ज्योतिष, जो हमारे पूर्वजों में पढ़े लिखे लोग, जो वैज्ञानिक हुआ करते थे, एस्ट्रोनॉमी को तो एक्सेप्ट करते हैं लेकिन ज्योतिष को नहीं करते हैं। तो ऐसे में हमारे जेनजी के सामने द्वंद्व की स्थिति जरूर रहती है और ये प्रश्न आते हैं क्लास में। इस संबंध में लेकिन मैं आपको उदाहरण बताना चाहूंगा कि हमारा जेनजी का स्टूडेंट्स वो कहता है कि सर, अगर हम रदरफोर्ड और चैडविक के रिसर्चेस को मान करके विज्ञान पढ़ना शुरू करते हैं तो अपने शास्त्रों में वर्णित सिद्धांतों को मानकर पढ़ने में क्या बुराई है। तो ये बहुत अच्छा उसका बात लगा कि हमने भी जब विज्ञान पढ़ना स्टार्ट किया तो ये मान के पढ़ा कि रदरफोर्ड ने, चैडविक ने रिसर्च किया है, उस रिसर्च में एटम्स है या इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का वेट ये है। उसमें हम किसी प्रयोगशाला में स्थापित करके आगे नहीं बढ़े, किंतु जैसे जैसे आगे बढ़ते गए या उसका अध्ययन करते गए तो उस आधार पर हम रॉकेट, सैटेलाइट और मिसाइल लॉन्च करने की स्थिति में आए। लेकिन विश्वास के तहत मुझे विज्ञान का अध्ययन करना पड़ा, क्योंकि मैं भी एक विज्ञान का विद्यार्थी हूं जैसा आपने पहले बताया, और 80 के दशक का विज्ञान का विद्यार्थी हूं। उस समय ज्योतिष को एक बहुत ही अलग दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन अध्ययन प्रारंभ किया। जब तक, मेरा विश्वास ये है, जब तक किसी विषय को पढ़ा न जाए तब तक उस विषय के बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए। एक नॉन बिलीवर ऑफ एस्ट्रोलॉजी मैं जब स्टार्ट किया ज्योतिष को पढ़ना और पढ़ते पढ़ते उसकी गहराइयों में गया तो ये पता चला कि ये विज्ञान ज्योतिष से ही निकला है। ज्योतिष विज्ञान से परिभाषित हो ये कदापि उचित नहीं है। बहुत सारे मैथमेटिक्स के, हम गणित के भी विद्यार्थी हैं। पाई का कॉन्सेप्ट, सरकमफरेंस और रेडियस का हमारे ज्योतिष में ही है। और आज का जेनजी अच्छी तरह इन चीजों को समझता है। आप सोचिए कि हजारों वर्ष पूर्व हमारे महर्षियों ने, ऋषियों ने, या वैज्ञानिकों, कह सकते हैं वैज्ञानिकों ने, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया, केदारनाथ से लेकर के रामेश्वरम तक जितने भी शिव मंदिर हैं उनको शिव शक्ति एक्सेस लाइन कहा जाता है और ये 79 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर स्थित है।
अब आप कल्पना कीजिए, हजारों वर्ष पूर्व हमारे शास्त्रज्ञ वैज्ञानिकों ने किस तरह एक ही लाइन पर, जो कि लगभग 2400 किलोमीटर का डिस्टेंस रखता है, शिव शक्ति रेखा बनाई। शिव शक्ति का केदारनाथ से लेकर के रामेश्वरम तक बीच में बहुत सारे शिव मंदिर पड़ते हैं, कालेश्वर, श्री कलाष्टी इत्यादि। केदारनाथ और रामेश्वरम के बीच में बहुत सारे शिव मंदिर हैं। आप सोचिए किस आधार पर किया। तो जैन जी आज इन चीजों को भी समझता है और इन चीजों को समझ करके फिर आगे के अध्ययन की तरफ आगे बढ़ता है। और आज का जो युग है, आज के डाइवर्सन से बचने के लिए हमको बहुत आवश्यक है कि हम संवेदना एक दूसरे के अंदर अगर व्याप्त कर दें, संवेदना, अहिंसात्मक व्यवहार एक दूसरे के प्रति, धर्म से धन की प्राप्ति करें, तो हमारा ये जीवन, हमारी ये व्यवस्था, हमारा ये देश एक अलग उन्नत के रास्ते पर जाता है। अतः जैन जी का अध्ययन जब करेगा तो उसको विज्ञान का भी प्रगति होगी। ज्योतिष में हमारे एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी से, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी को डिफर नहीं किया जा सकता। आज जिस तारों का शेप हमारे लाखों वर्ष पूर्व मनुष्यों ने बताया है, आज आप सिंपल सॉफ्टवेयर स्काईलाइट पर देखिए, आपको दिखाई पड़ता है, शेप सेम दिखाई पड़ेगा और क्रम भी सेम दिखाई पड़ता है, मेष से लेकर मीन तक। ये सब उस समय की बताई हुई चीजें हैं जो आज एस्ट्रोनॉमिकली और वैज्ञानिकता पर बिल्कुल और दूसरी चीज, जैसे जैसे विज्ञान प्रगति करता है और प्रगति और करेगा, हम लोग एस्ट्रोलॉजी को समझते जाएंगे। जब विज्ञान की उन्नति नहीं थी तो हमको एस्ट्रोलॉजी की समझ में नहीं आ रही थी। अब जैन जी की बहुत बड़ी विशेषता है कि वो वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी के सिद्धांतों को भी एक्सप्लेन करता चल रहा है और समझता हुआ चल रहा है। अतः मुझे बहुत उम्मीद है कि जैन जी से एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करके न कि केवल स्वयं एवं अपने परिवार का, बल्कि राष्ट्र को एक उन्नत के पथ पर ले जाएगा। धन्यवाद।